नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। हरिद्वार के सप्तऋषि आश्रम में गुरु समाधि और मूर्ति अनावरण का बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशेष रूप से उपस्थित रहे। नेताओं ने समाधि मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और गुरुदेव की मूर्ति का अनावरण किया। वहीं हजारों संत, महात्मा और श्रद्धालु कार्यक्रम में शामिल हुए, जिससे पूरा क्षेत्र भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। आज हम सभी जानते हैं आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं को अत्याधुनिक बनाने का काम हो रहा है। तकनीकी हथियारों से, आधुनिक हथियारों से सुसज्जित करके सेना का उत्साह बढ़ाने का काम हो रहा है, उनका मनोबल बढ़ाने का काम हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत रक्षा सामग्री का निर्यात करने वाले देशों की सूची में, शीर्ष देशों की सूची में शामिल हो गया है। आज कोई दुश्मन देश भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि उसे नए भारत की शक्ति, संकल्प और निर्णायक नेतृत्व का भली भांति आभास है। आज इस पावन अवसर पर हमें देवभूमि उत्तराखंड की ही माटी के सपूत आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का भी सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और आदरणीय योगी जी ने अपने दृढ़ संकल्प और जीवटता के बल पर उत्तर प्रदेश को सुशासन और सशक्त कानून व्यवस्था वाले एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने का काम किया है। और हमारे ही पड़ोस में आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने लंबे समय तक हरियाणा राज्य को नेतृत्व देने के बाद आज पूरे देश के अंदर शहरी विकास और ऊर्जा जैसे मंत्रालयों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर विकास को विस्तार करने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्र, धर्म और सांस्कृतिक चेतना के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता आज हम सभी को नई दिशा देने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, मुझे परम सौभाग्य है कि मुझे इस 3 दिवसीय गुरुदेव समाधि मंदिर व मूर्ति स्थापना के समारोह में आप सबके उपस्थित होकर ब्रह्मलीन पूज्य सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज को नमन करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। उनके संपूर्ण जीवन के बारे में हम सभी वक्ताओं ने बहुत विस्तार से यहाँ पर बताया है कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सनातन संस्कृति, राष्ट्र चेतना और मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया। उन्होंने आध्यात्मिक साधना को समाज सेवा से जोड़कर एक ऐसा जीवन दर्शन दिया जिसने असंख्य लोगों को सेवा के मार्ग पे, त्याग के मार्ग पर चलने और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। भारत माता मंदिर की स्थापना के माध्यम से उन्होंने सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्र प्रेम को साकार रूप प्रदान किया। उनका तपस्वी जीवन और दिव्य चिंतन सदैव समाज के लिए अमूल्य प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी के माध्यम से समाज को आध्यात्मिक चेतना, राष्ट्रभक्ति और सनातन मूल्यों से निरंतर अवलोकित किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर लहरा रही है। आज दुनिया भर के देश हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन से परिचित हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। साथ ही हम उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। मंच पर विराजमान अनेक हमारे सभी विद्वान गणों ने बहुत विस्तार से यहाँ पर अपनी बात रखी है। चूंकि मैं कल इस कार्यक्रम में कल भी मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और विस्तार से मैंने अपनी बात यहां पर रख दी थी। आगे बढ़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं है, अब दंगे फसाद नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है, यानी न कर्फ्यू न दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। दंगा और दंगाई दोनों गायब हो गए।
कर्फ्यू उनमें लग गया और उस कर्फ्यू को इसलिए लगाने में सफलता प्राप्त हुई है क्योंकि स्पष्ट नीति थी, नियत साफ थी और उन मूल्यों के साथ जब हम लोग आगे बढ़े, आज परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य नहीं है। अनावरण के अवसर पर मैं देशवासियों को सनातन संस्कृति के, मैं कह सकता हूं, उसको चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने वाले पूज्य गुरुदेव के स्मृतियों को नमन करते हुए भारतवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। सर जिस तरह से राहुल गांधी जी के पॉलिटिकल आज में ठीक है सर, एक तीन दिवसीय समारोह राजनाथ जी आए, मोदी जी आए, बड़ा संदेश देके गए, संतों को उन्होंने योद्धा बताया है। देखिए, भारत की संस्कृति दो जगह ही संरक्षित है, अभिरक्षित है, सुरक्षित है। अगर भारत को और भारत की संस्कृति को समझना है तो एक ऋषि है और दूसरी कृषि है। कृषि आधारित ये देश और ऋषि आधारित देश अक्षुण है, सनातन है। ऋषियों ने विचार दिए, उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक योद्धाएं संत, उन्होंने ठीक है तो कहा, हम तलवार लेकर तो निकले ही नहीं, हमको लोग हम देखकर तो हम निकले ही नहीं। हमने तो विचार दिए एकता के, समन्वय के, समता के, हमने गीत गाए पूरे विश्व के कल्याण के। तो माननीय योगी जी, आज ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये कहा है कि मंदिरों से जो विचार गए, मठों से और आश्रमों से जो विचार गए, उसी के कारण पूरे विश्व में हम आज बढ़ रहे हैं। आज भारत चौथी ताकत है आर्थिक तौर पर। पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा रशिया और चौथे हम हैं। आज ये वो कह कर गए कि आने वाले लगभग 5-6 महीने में कदाचित रूस पीछे होगा और हम भारत तीसरी ताकत होगा। कहीं भारत का कोई नाम नहीं लेता था। मैं पिछले 40 साल से विदेश जा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि जो हमारे सहयोगी जाते रहे उन्हें किस प्रकार से वीज़ा की कठिनाइयाँ रही हैं, लेकिन आज भारत का सब जगह स्वागत किया जा रहा है। सामरिक नीति हो, हमारी टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, हमारी अभियांत्रिकी हो, हमारे चिकित्सा उपकरण हो, और इससे बड़ी बात क्या होगी कि मुस्लिम देशों में योग किया जा रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि पूरे संसार भर में आयुर्वेद का प्रचार हुआ है। ये सब हुआ है मठ मंदिरों के कारण, हुआ ऋषि मुनियों के कारण। आज भारत माता का सर्वत्र जो यशोगान है, मैं तीसरे योग दिवस पर बुलाया गया था यूएन के द्वारा। 144 देशों ने वहाँ एक साथ बैठकर योग किया। उनमें से अधिकांश ज्यूइश थे, क्रिश्चियंस थे, मुस्लिम भाई थे। उन्होंने कहा जी भारत में हमें योग नहीं, निरोगता का मंत्र दिया है। जो तो वहीं पौड़ी गढ़वाल में इंटर कॉलेज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। नए भवन के उद्घाटन से क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। वहीं स्थानीय प्रशासन कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा है और आयोजन को लेकर आवश्यक व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। वजह से हमारा राज्य उत्तराखंड पूरे भारतवर्ष में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी तमाम नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है। तो उनके लिए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। उनके संबोधन के लिए शिक्षा का क्षेत्र है या महिला सशक्तिकरण है या नकल विरोधी कानून, उन्होंने अथाह प्रयास किए हैं और आज हमारा उत्तराखंड दीप्तिमान हो रखा है उन्हीं की वजह से। बहुत बहुत भारत माता की, भारत माता की। इंटर कॉलेज के आज नवनिर्मित भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में हम सबके बीच में इसका सानिध्य और इसका स्नेह और हम सब क्षेत्रवासियों को और हमारे यहाँ के सभी छात्र छात्राओं को बहुत प्रेरणा इनसे मिल रही है। जैसे आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हरिद्वार
लोकसभा के लोकप्रिय सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड सरकार में शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और यंकेश्वर विधानसभा की लोकप्रिय विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री राजगौरव नौटियाल जी, प्रधानाचार्य जनता इंटर कॉलेज यंकेश्वर श्री मनमोहन सिंह रौतेला जी, और यहाँ पर आए हुए हमारे सभी अतिथिगण, हमारे शैलेंद्र जी और सभी यहाँ पर, सुनीता जी, विश्वजीत नेगी जी और महेंद्र सिंह राणा जी समेत हमारी सुकुम जी और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सभी इस क्षेत्र के आए हुए सभी मेरे यहाँ पर बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी विद्यालय के हमारे शिक्षकगण, और जिनके लिए शानदार भवन आदरणीय योगी जी ने इसको नवनिर्मित कराया है, शानदार भवन यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, ऐसे सभी हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राएं। मैं सबसे पहले तो आज हम सबके बीच में इस नवनिर्मित कक्षों के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच में जिनके पधारने से सच में हम सबको बहुत प्रसन्नता है, और सभी क्षेत्रवासी, उत्तराखंड वासी उनका हमेशा उनकी प्रतीक्षा में रहते हैं। आज हमारे बीच में आए हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। मैं देवभूमि उत्तराखंड के समस्त नागरिकों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से सभी लोग स्वागत करेंगे। और हम सब के लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज हमको आदरणीय योगी जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, और वो हमारी सनातन संस्कृति के रक्षक भी हैं और इसी भूमि में पैदा हुए हैं, और उनका तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार शहरी विकास और आवास विभाग में लागू किए गए सुधारों के लिए केंद्र सरकार के 2054.5 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृति है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने राज्य को शहरी विकास और आवास विभाग से संबंधित नीतिगत सुधार लागू करने के लिए कहा है। वहीं उत्तराखंड में GIS आधारित आपको बता दें यूटिलिटी मैपिंग के लिए 3 करोड़, सरकारी जमीनों और भवनों की मैपिंग के लिए 6.5 करोड़ रुपए और नगर निकायों की आय बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। तो वहीं हरिद्वार में सीएम योगी ने गुरुदेव समाधि मंच से उत्तराखंड के गठन और विकास यात्रा पर विस्तृत संबोधन दिया। उन्होंने बताया कि साल 2000 में उत्तराखंड के गठन के समय देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वहीं सीएम योगी ने 2 दशकों में उत्तराखंड की प्रगति को रेखांकित करते हुए पुराने दौर की अराजकता, असुरक्षा और विरासत पर हमलों का जिक्र भी किया। आगे बढ़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं है, अब दंगे फसाद नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है, यानी न कर्फ्यू न दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। दंगा और दंगाई दोनों गायब हो गए, कर्फ्यू उनमें लग गया,
और उस कर्फ्यू को इसलिए लगाने में सफलता प्राप्त हुई है क्योंकि स्पष्ट नीति थी, नियत साफ थी और उन मूल्यों के साथ जब हम लोग आगे बढ़े, आज परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य नहीं है। तो वहीं उत्तराखंड की राजनीति में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मामले में पूरी प्रतिबद्धता के साथ न्याय सुनिश्चित कर रहे हैं। मनवीर चौहान ने बताया कि हत्यारों को उम्र कैद की सजा मिल चुकी और सीबीआई जांच भी जारी है। उन्होंने कांग्रेस पर दोहरे रवैया का आरोप लगाते हुए स्पष्ट करने को कहा कि क्या वह न्याय चाहती है या सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। चल रही है, अंकिता उत्तराखंड की बेटी है और उसको न्याय मिले और उसको जो हत्यारे हैं उन अंकिता बेटी के, उनको उम्र कैद की सज़ा मिली है, उससे भी बढ़कर उनको सज़ा मिले, इसके लिए हमारे सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी कृत संकल्पित होकर काम कर रहे हैं और जन भावनाओं के अनुरूप सीबीआई जांच की भी संस्तुति की गई है। सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन उत्तराखंड के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब बेटी अंकिता के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उन्हें अंकिता को न्याय मिले इससे लेकर के उनका कोई लेना देना नहीं है और सिर्फ अंकिता उत्तराखंड की बेटी है और उसको न्याय मिले और उसको जो हत्यारे हैं उन अंकिता बेटी के, उनको उम्र कैद की सज़ा मिली है, उससे भी बढ़कर उनको सज़ा मिले, इसके लिए